दूसरा तेरी बीवी का नसीबा काम करेगा। पता नहीं किसका नसीबा अच्छा निकल आए, जिसका नसीब अच्छा निकल आएगा अल्लाह ताला उसके नसीबे से तेरे घर में तुझको दौलत से माला माल कर दे। शादियां सबके घर में होती है, लेकिन देखने में आया है जब दूसरे के घर पे शादी होती है तो हर आदमी उसकी कमी को तलाशता है। इसके घर खाना अच्छा नहीं था, इसके घर में इंतजाम अच्छा नहीं था, इसने शादी में ये काम किया वो काम किया। हम दूसरे को बहुत जल्दी कोस देते हैं, टोक देते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि दूसरे की शादी में कमी न निकाल करके अपने घर की शादी की जो कमियां हैं हम उसको दूर करें। अगर कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं भाई फला ने अपनी शादी में ये गलत काम किया, डांस पार्टी की, ये किया वो किया, ठीक है उसने किया वो भी गलत है, लेकिन हम कोशिश ये करें कि हमारे घरों में जो शादियां हो उसमें कोई भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं होगा। इसलिए कि तू दूसरे को टोकेगा, इससे काम नहीं। जब तूने अपने घर की इस्लाह कर ली तो जमाना तेरे घर की शादी की तारीफ करेगा। यार शादी तो उसके घर में हुई है, शादी तो उसने की है, सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी की है। बारात गई है तो बाराती लाजवाब थे, उसके घर का खाना हुआ तो सुन्नत के मुताबिक हुआ है, उसका निकाह हुआ तो उसका निकाह लाजवाब था। उसने जहेज की बात करो तो कोई डिमांड ही नहीं रखी है। लोगों अपनी शादी ऐसी करो कि दुनिया वाले खुश हो या ना हो, मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाए, मुस्तफा खुश हो जाए। शादी किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मदीने के ताजदार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, मेरे नबी की सुन्नत है शादी। नबी फरमाते शादी करके निकाह करके आधा ईमान महफूज हो जाता है, आधे ईमान की हिफाजत शादी करके हो जाती है। मेरे नबी की हदीस है। इसीलिए नबी ने फरमाया शादी में जल्दी करो ताकि ईमान जल्दी महफूज हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। शादी में देर करोगे नुकसान है। नुकसान यह है कि गुनाह की तरफ भी कदम उठ सकता है। नुकसान यह है कि खता की तरफ भी कदम उठ सकता है। नुकसान यह है नबी की सुन्नत में देरी होगी, और नेक काम में देरी नहीं, नेक काम में जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत से लोग शादियां लेट करते हैं इसलिए कि अभी मेरा कारोबार सेट नहीं हुआ है, अभी मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे भाई शादी इस काम के चक्कर में लेट ना करो, शादी कर लो। हो सकता है कि तेरी बीवी के नसीबे से अल्लाह ताला तेरे काम में बरकत कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो सकता है। अभी तक तो तेरा अकेले का नसीब है, अभी तक तो तेरा खुद का नसीब है, लेकिन शादी कर लेगा तो तेरी बीवी का नसीब भी तेरे साथ में चलने लगेगा। अब तुम दो नसीब वाले हो जाओगे, एक तो तेरा नसीब काम करेगा, दूसरा तेरी बीवी का नसीबा काम करेगा। पता नहीं किसका नसीबा अच्छा निकल आए, जिसका नसीब अच्छा निकल आएगा अल्लाह ताला उसके नसीबे से तेरे घर में तुझको दौलत से माला माल कर देगा, तुझे बरकतें अता कर देगा। मेरे भाई शादी इसलिए लेट ना करो कि मेरा काम अभी सेट नहीं है। दही बात खाने पीने और खर्चे की अल्लाह जब चाहे तुझे अमीर कर दे। हमने तो देखा है कभी कभी अल्लाह बुढ़ापे में अमीरी दे देता है, कभी कभी अल्लाह जवानी में अमीरी दे देता है। अमीरी जब अल्लाह ने लिखी है जब मिलेगी, न इससे पहले मिलेगी न इससे बाद में मिलेगी। जब अल्लाह ने लिखी है, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, है नहीं? अच्छा शादी हम करेंगे, नहीं कर रहे हैं शादी, रख दो यहाँ, पी लेंगे, किसे पीना होगा भाई रख दो, और तुम सुनने बैठ जाओ बेटा। हाँ देखो हमारी तकरीर शुरू हो रही है, बहुत तवज्जो से सुनना। हम जितनी देर भी सुनाएंगे बड़ी काम की बातें आपको बताएंगे, और अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो हम अपनी बातें भूल जाएंगे, और हम भूल जाएंगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। फिर हमें कल जाकर याद आएंगी तो कल जाकर वहां बिहार के बॉर्डर पर जाकर सुनाएंगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा, उनका फायदा हो जाएगा। इसलिए तुम डिस्टर्ब ना करो। शादी के लिए इंसान परेशान, कई कई साल तक कमा रहा है, कई साल कमाने के बाद अब शादी होगी, शादी की तैयारियां कई साल तक,
ओ भाई कई साल तक हम कमा रहे हैं, हमने शादियों को इतना हार्ड कर दिया, क्यों ना हम शादी आसान कर दें। कई साल का कमाना खत्म वैसे ही हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादियों को आसान कर दें, कई साल का कमाना वैसे ही आसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम ना करें इतने हाई फाई शान और शौकत से, इतने लंबे लंबे मामलात ना करें, लेकिन कहते कहते उलमा भी थक गए। लेकिन हमारे मुआशरे में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं आ रही है। आपको मालूम है तुम्हारी तारीख लोगों, सल्तनत उस्मानिया जिसने 625 साल आधी दुनिया पे हुकूमत की, उनके यहाँ पता शादियां कैसी होती थी? सुनो, आज तुम कहते हो मैं तो चौधरी हूं, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि जमाने में नाम हो जाए। मैं तो नंबरदार हूं, मेरी शादी नामवर होनी चाहिए। मैं तो मुखिया हूं, मेरी शादी ऐसी हो कि 4 गांव में नाम हो। और मेरे भाई शादी में यूं नाम नहीं होगा कि तूने बहुत लंबी सजावट कर दी, इसलिए नाम नहीं होगा कि बहुत लंबा जहेज ले लिया है, दे दिया। नहीं नहीं, ये नाम नहीं होगा। ये नाम 4 गांव में हो सकता है। आपने शादी की, बहुत जहेज की, आपने शादी की, बहुत खर्चे की, 4 गांव में नाम हो सकता है। लेकिन अगर आपने शादी की मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक, तो गांव में नाम हो या ना हो, मगर मदीने वाले की महफिल में तेरा नाम हो जाएगा, फरिश्तों में तेरा नाम हो जाएगा, अल्लाह फरिश्तों की अंजुमन में तेरा नाम कर देगा। ऐसा नाम कर देगा, ऐसा नाम कर देगा कि दुनिया में चाहे तुझे कोई न जाने, मैदाने महशर में अल्लाह बताएगा ये मेरा वो बंदा है कि जिसने मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी की थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला, जश्ने शादी, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। भाई 10 लाख वाली शादी करोगे तो 10 गांव में नाम होगा, और नबी की सुन्नत वाली शादी करोगे तो मैदान महशर में नाम होगा। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि कहां का नाम चाहते हो। ये 10 लाख की शादी हम ना करके, मैं सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने 625 साल आधी दुनिया पर हुकूमत की। लोगों जरा गौर करो, जिसको ऑटोमन अंपायर भी कहा जाता है, जिसकी 3 बर्रे आजम पे हुकूमत थी, मालूम है उनके यहाँ शादियां कैसा होती थी? सुबह को मंगनी हुई, शाम को निकाह हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी शादियां होती है, सुबह को मंगनी हो गई कि फला का बेटा फला की बेटी की भी शादी करेंगे, कि शाम को निकाह की महफिल रख लो। सुभान अल्लाह सुभान। चंद अजीज हल कर लो मसला, क्या बात है? मैं कर रहा हूं बाबू। हाँ हाँ, बहुत हो गए बेटा, बहुत हो गए। और कम पढ़े तो हमारे यूट्यूब से ले लियो कुछ फोटो। हाँ हाँ, कम पढ़े तो ले लेना, कोई बात नहीं है। अब बहुत हो गए। अब भी जरा सुनो, ये लोग सब सुनना चाहते हैं बेचारे, इनको को मैं दे दूं, ये कि बड़ी रात तक जाग रहे हैं मेरे इंतजार में। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ दे करके जाऊं। जी बेशक। बात है कि नहीं? कुछ दे करके जाऊं।